So the next topic of information security governance is the best practices. Okay, so if an organization wants to incorporate this information security governance, the organization should incorporate following steps. Okay, so first is the organization aiming to implement good information security governance can look to the following best practices for guidance. So what is the first one? The organization must develop a comprehensive information security policy which must encompass all critical and necessary cyber security areas and critical functions across the organization. ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि कुछ कह सकते हैं कि गाइडलाइन ड्रिवन या आप कह सकते हैं कि जैसे वार्निंग ड्रिवन, जैसे अभी ये पैंडेमिक चल रहा है, तो पैंडेमिक में क्या है, जैसे जहाँ से हमें जो एडवाइजरी मिल जा रही है हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर गवर्नमेंट हमें कुछ एडवाइजरी देती है तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं, अगर WHO कोई हमें एडवाइजरी देता है तो हम उसके हिसाब से काम करते हैं। तो जनरली हम देखें तो हम वार्निंग ड्रिवन या एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमें गाइडलाइंस मिलती है हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारा कोई ऐसा कोई वेल सेड या सिस्टम नहीं है जिसको हम फॉलो कर सकें, क्योंकि सच टाइप ऑफ इंसिडेंट्स ऑकर्ड आफ्टर मींस मुझे तो लगता है कि कह सकते हैं मैनकाइंड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि पैंडेमिक ऑकर हुआ है। ठीक है, तो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डेवलप अ कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो इसी तरीके से अगर आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी में कुछ थ्रेट है, तो अगर इस तरीके के फर्दर इंसिडेंट होते हैं तो आप क्या करते हो, एक सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि अगर इस तरीके के थ्रेट होंगे तो मैं इस तरीके से इन्हें डील करूंगा। उन सर्टेन केसेस पर आप देखिए तो जो पहले फर्स्ट 6 मंथ थे, मतलब हम कह सकते हैं कि जून तक का जो पीरियड था, उस टाइम पर हम जितने आइडल रह करके काम कर रहे थे उससे कहीं ज्यादा एक्टिव अब हम इस समय पर हम ज्यादा एक्टिव और ज्यादा कह सकते हैं सिस्टमेटिक वे में काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी जैसे बेस्ट प्रैक्टिसेस में सबसे पहले जरूरी क्या है कि यू नीड टू डेवलप अ कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, कि कौन कौन से पोटेंशियल थ्रेट्स हो सकते हैं और उन थ्रेट की सिचुएशन में हम कौन कौन सी सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई करेंगे, विच मस्ट इनकम्पास ऑल क्रिटिकल एंड नेसेसरी साइबर सिक्योरिटी एरियाज। और हमें ऐसी पॉलिसी डेवलप करने की जरूरत है जो कि लगभग सारे क्रिटिकल और नेसेसरी साइबर सिक्योरिटी एरियाज को कवर करे, सारे फंक्शंस को अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन कवर करे। एंड द फोकस ऑफ द पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी टेक्निकल, और जो हम पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन बनाएंगे वो टेक्निकल, फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव तीनों ही एस्पेक्ट्स को कवर करते रहना चाहिए। ठीक है, कि मींस टेक्निकल एस्पेक्ट्स में हमें क्या क्या देखने की जरूरत है, फिजिकल एस्पेक्ट्स में क्या क्या देखने की जरूरत है, और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में हमें क्या क्या कंसीडर करने की जरूरत है while such type of incident occurs. Okay, now the next best practice is the organization must define clear role and responsibility which are coordinated and aligned with the internal job function and external partner। जैसा अभी मैंने बताया था कि ये जो आपका इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस सिस्टम या आप इमरजेंसी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस जो आप बनाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, एडिशनल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप असाइन करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर्स हैं उनको। ठीक है, they must be coordinated and aligned with the internal job functions and external partners। so basically you need to work well, है ना, आपको प्रॉपर्ली जो है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करने की जरूरत है, और कोऑर्डिनेटेड और अलाइंड वे में यू नीड टू इनकॉर्पोरेट सच टाइप ऑफ एक्टिविटी, एंड दीज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट देन बी इन्फोर्स्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स। ओके, और ये जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपको ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी और प्रोसीजर को फॉलो करते हुए you need to apply। okay, next is the employee of organization includes all level of management must be trained and made aware of their role and responsibility। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में हर एक को जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस हैं वो पता होनी चाहिए। ठीक है, डूज एंड डोंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, और इन केस ऑफ अगर कुछ किसी तरीके का इंसिडेंट रिपोर्ट होता है तो उस समय पर किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है, और कौन किस तरीके से रिएक्ट करेगा और किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, वो सारा कुछ आप जो है प्रॉपर्ली डिफाइन करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस पॉलिसी में। ठीक है, next is the organization should treat information security governance as an enterprise wide issue that is risk based and an inherent business requirement। okay,
सो बेसिकली यू शुड ट्रीट दिस ये एंटरप्राइज वाइड, जैसे मैंने बताया था ना कि जो हम पहले रिस्क को कंसीडर करते थे तो साइलो पर्सपेक्टिव कंसीडर करते थे कि किसी अगर एक फंक्शन में ऑपरेट हुआ है, ऑकर हुआ है कोई रिस्क, तो वो उस फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जब भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो भी रिस्क ऑकर हो रहा है उसको आप कंसीडर करेंगे एंटरप्राइज वाइड, मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं यू विल कंसीडर अक्रॉस, मीन्स सारा आप पूरे एंटरप्राइज या पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर आप उसको रिस्क को मानते हुए कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो दैट इज द रिस्क बेस्ड एंड द इनहेरेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, next is corporate management must be engaged, accountable and willing to commit adequate resources to implementing good information security governance। ठीक है, तो बेसिकली यू नीड टू इनकॉर्पोरेट, मींस कॉर्पोरेट जो मैनेजमेंट है उसको एंगेज करना, अकाउंटेबल और विलिंग टू कमिट एडिक्वेट रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं वो टाइम पर डिप्लॉय हों, जो बजट है वो टाइम पर एलोकेट हो, इम्प्लीमेंटिंग गुड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस, so that you need to I think cross check in your organization। Next is the organization commit to a development life cycle that is well planned and develops specific measurable matrices that are tracked and reported to top management on a periodic basis। अच्छा, अब यहाँ पर जो भी आप देखिए कि organization commit to the development life cycle and that is well developed and develop specific measurable, जो आपकी कह सकते हैं टाइम टू टाइम जो measurable matrices हैं वो ट्रैक होनी चाहिए और टॉप मैनेजमेंट को पीरियोडिक बेसिस पर रिपोर्ट होनी चाहिए। प्लान, स्ट्रेटेजी, प्रैक्टिसेस मस्ट बी अपडेटेड ऑनगोइंग एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस मैट्रिक्स एंड देयर रिजल्ट। जो आपकी पॉलिसी है, क्योंकि आप देखिए कंटिन्यूस, अभी जैसे मैं अभी इसकी बात कर रहा था आईटी एक्ट की, तो आप देखिए तो इसमें जो क्लॉजेस हैं वो आप कंटिन्यूसली अमेंड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी तरीके से क्राइम भी बढ़ रहा है। ठीक है, नए नए इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इसी तरीके से जब आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस पॉलिसी मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन की बनाते हैं तो उसमें जिस तरीके का इंसिडेंट ऑकर होता है उस तरीके से आप जो है जो अपनी प्लान है, स्ट्रैटेजी है, प्रैक्टिसेस हैं, उन सभी को आप अपडेट करते रहें टाइम टू टाइम ऑन गोइंग बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस मेट्रिक्स एंड देयर रिजल्ट्स। Okay, and the organization must ensure that the legal and regulatory requirements are kept in sight and incorporated at all time। ठीक है, तो बेसिकली यू नीड टू एंश्योर दैट जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उन सभी को आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। ओके, सो दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस। You may refer your textbook as well as some blogs that I have mentioned, okay, for this purpose। So this is all about this information security governance topic। Okay, so if you have any doubt or query you may ask।